नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित सेमिनार में हुई टैक्स समस्याओं पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने किया सेमिनार को संबोधित। कैबिनेट मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत, भाजपाइयों के साथ शहरवासी उत्साहित। जयपुर में होने वाले प्रांतीय सम्मेलन को शिक्षक विरोध दिवस के रूप में मनाने का फैसला। शिक्षक संघ की बैठक में हुआ निर्णय। सर्किट हाउस का काऊ कैचर बना परेशानी का सबब। डॉक्टर रामप्रताप से मिलने पहुंचे समर्थक का पैर फंसा। अब समाचार विस्तार से। टैक्स बार एसोसिएशन हनुमानगढ़ और राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विषय पर सेमिनार हुआ। सेमिनार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से टैक्स से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञानार्जन सेमिनार का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल ने रिवर्स टैक्स की समस्या के समाधान करवाने के लिए डॉक्टर रामप्रताप से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने आश्वासन दिया कि वे व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सेमिनार में वक्ताओं ने आयकर, वेट, सर्विस टैक्स और सर्वे के बारे में बताया। मुख्य वक्ता प्रकाश पारवाल, सतीश गुप्ता, पंकज घिया, विजय जोली व यश डड्डा ने बताया कि रिटर्न विवरणी नियमित भरकर कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिटर्न भरकर व्यापारी निश्चित होकर व्यापार कर सकता है और समय पर विवरणी भरने पर उसे अन्य कई अधिकार भी मिलते हैं, लेकिन भूल करने पर और थोड़े से टैक्स बचाने के चक्कर में व्यापारी मुसीबत में फंस जाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के पास कई तकनीकी औजार हैं जिनके माध्यम से व्यापार संबंधी तमाम सूचनाएं सरकार तक पहुंचती रहती हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर आयकर सर्वे की कार्यवाही की जाती है, उस समय व्यापारी को क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसका बचाव किया जा सके। श्रीगंगानगर, अबोहर, सूरतगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन से काफी अधिवक्ता और सीए सेमिनार में पहुंचे। हमारा टैक्स एक दिन का टैक्स सेमिनार है। इसमें जयपुर से हमारे राजस्थान टैक्स कंसल्टेशन एसोसिएशन जयपुर से आरटीसी के प्रेसिडेंट व अन्य स्पीकरगण आए हुए हैं, जिसमें जो इनकम टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स के ऊपर जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु बताएंगे। और उसके अलावा यदि इनसे वो समस्या का समाधान नहीं होता, राज्य सरकार से संबंधित राज्य सरकार को पहुंचाई जाएगी और जो केंद्र सरकार से संबंधित बात होगी वो केंद्र सरकार से, क्योंकि आयकर और सर्विस टैक्स जो है केंद्रीय सरकार के अधीन है, इसलिए वो वहाँ भेजेंगे। और जो वैट से संबंधित समस्या है वो राज्य सरकार की समस्या है, इसलिए वो राज्य सरकार से प्रयास करेंगे उसका समाधान करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी जटिल समस्याएं आ रही हैं। यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर जिला डेफिनेटली कपास नरमे का उद्योग जो है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जिससे किसानों का फसल का बिकना मुश्किल हो जाएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने आज डॉक्टर रामप्रताप जी कैबिनेट मंत्री से भी निवेदन किया है कि जो रिवर्स टैक्स है उस कल जो हमारे वैट फ्री है उस पर रिवर्स टैक्स लग रहा है, कृपया उस पर ऊपर थोड़ा टैक्स लगा दीजिए ताकि व्यापारी, किसान और सबको इससे राहत मिले और आम आदमी को राहत मिले। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का शनिवार को पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पल्लू गांव से शुरू हुआ स्वागत का दौर रात्रि तकरीबन 11 बजे तक उनके आवास पहुंचने तक चला। डॉक्टर रामप्रताप के समर्थकों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर डॉक्टर रामप्रताप का भव्य स्वागत किया गया।
डॉक्टर राम प्रताप के स्वागत में शहर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रात करीबन 11 बजे डॉक्टर राम प्रताप अपने आवास पर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने ढोल पर नाचते हुए उनका स्वागत किया। डॉक्टर राम प्रताप के घर पहुंचते ही भव्य आतिशबाजी की गई। इस मौके पर समर्थकों ने खूब पटाखे बजाए। हनुमानगढ़ के लोगों से मिले स्नेह और अभिनंदन से डॉक्टर राम प्रताप भी अभिभूत नजर आए। डॉक्टर राम प्रताप का काफिला मुख्य बाजार से होकर गुजरा। डॉक्टर राम प्रताप का स्वागत करने और फूल मालाएं पहनाने के लिए उनके समर्थक शहर में जगह जगह उनका इंतजार करते खड़े रहे। डॉक्टर राम प्रताप को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से हनुमानगढ़ के लोगों को विकास के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद रखी है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की बैठक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टाउन में आयोजित हुई। बैठक में 7 और 8 नवंबर को होने वाले प्रांतीय सम्मेलन को शिक्षक विरोध करेंगे और शिक्षक सम्मेलन को विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से आयोजित बैठक में सरकार द्वारा शिक्षकों के प्रति अपनाई जा रही नीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रांतीय सम्मेलन को शिक्षक विरोध दिवस मनाए जाने पर सभी शिक्षक एकमत हुए। प्रांतीय कोषाध्यक्ष बेगराज खोत ने बताया कि राज्य सरकार ने आनन फानन में 7 और 8 नवंबर को प्रांतीय सम्मेलन रखा है। बेगराज खोत ने बताया कि प्रांतीय सम्मेलन की तिथि में परिवर्तन के लिए शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया था। शिक्षकों का कहना था कि इतने कम समय में शिक्षक सम्मेलन करवाना संगठनों के लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में नवाचार लाने के लिए शिक्षक सम्मेलन के लिए समय होना आवश्यक है। बेगराज खोत ने बताया कि जयपुर में होने वाले प्रांतीय सम्मेलन को शिक्षक विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक विरोधी नीतियां अपना रही है। मैं कल सुबह जयपुर से लौटा हूँ मीटिंग करके, तो उसमें राजस्थान सरकार के जो ये शैक्षिक सम्मेलन करने की नीति है 7 और 8 नवंबर की, तो ये शिक्षा जगत के साथ, शिक्षकों के साथ और शिक्षक संगठनों को एक मंच पर आकर के शिक्षक समस्याओं, विद्यार्थी समस्याओं और शिक्षा के बारे में विचार करने के बारे में एक मखौल ये गवर्नमेंट कर रही है। 31 अक्टूबर को हम शिक्षा मंत्री से हमारा डेपुटेशन मिला। माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन भी किया। उनसे हमने कहा कि भाई शैक्षिक सम्मेलन राज्य स्तरीय की तैयारी करने के लिए शिक्षकों को लगभग 2 माह की अवधि का समय चाहिए। तो माननीय मंत्री जी ने कहा जी हमने हमारा कार्यक्रम चेक आउट कर दिया और अब हम आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि पूरे राजस्थान के शिक्षक भी अपने विचारधाराओं का जो चोगा पहन करके कुछ करवाने और नए करवाने के जो पक्षधर हैं उनकी सबकी बातें सरकार को सुननी पड़ती है। लेकिन ये 7-8 नवंबर को होने वाले जो सम्मेलन है ये अधिकांश शिक्षक संगठन राजस्थान में इनका विरोध कर रहे हैं। महासंघ का डेपुटेशन भी हमारे साथ था, उन्होंने भी निवेदन किया कि शिक्षकों को जो 2 दिन का अवकाश आप ये दे रहे हो, इस अवकाश पर एक महती शिक्षा जगत में नवाचार लाने के लिए शिक्षकों का एक चिंतन शिविर आयोजित होना चाहिए, जो अब राजस्थान में संभव है। फिर हमने शिक्षा मंत्री जी से बात करने के बाद हमने तय किया, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, और उस बैठक में हमने ये निर्णय लिया कि 7-8 नवंबर को होने वाले सम्मेलन में, इस सम्मेलन को हम जयपुर के सिविल लाइन्स में आयोजित करने का हमने निर्णय लिया और सरकार के इस निर्णय का विरोध करने के लिए पूरे राजस्थान में हमने मैसेज दिया और इस विरोध दिवस के रूप में हमने बनाने का निर्णय लिया। और इसी सिलसिले में मैं आज जिला शाखा की
हमारी बैठक में पहुंचा हूं और गंगानगर के साथियों को भी कहा है कि बीकानेर संभाग से अधिक संख्या में शिक्षक पहुंचकर राजस्थान शैक्षिक सम्मेलन जो 7-8 नवंबर को हो रहा है, ये सिविल लाइन में आयोजित जो सामुदायिक भवन में हम कर रहे हैं, उसमें विरोध दिवस के रूप में हम एक आंदोलनात्मक निर्णय लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में डॉक्टर राम प्रताप से मिलने पहुंचे उनके एक समर्थक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। टाउन से आया इस उत्साहित समर्थक का सर्किट हाउस गेट पर बने काऊ कैचर में पैर फंस गया। काफी देर मशक्कत के बाद काऊ कैचर की पाइप काटकर पैर निकाला गया। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में टाउन से डॉक्टर राम प्रताप के समर्थक मिलने पहुंचे, लेकिन सर्किट हाउस गेट पर इस समर्थक का पैर काऊ कैचर में फंस गया और कई देर तक प्रयास किए गए लेकिन विफल रहे। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। काऊ कैचर में पैर फंसने का सुनते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप वहां पहुंचे और उस व्यक्ति के पास नीचे बैठकर कैचर से पैर निकालने का प्रयास किया। लोग पैर निकालने का प्रयास करते रहे और डॉक्टर राम प्रताप काफी देर तक अपने उस समर्थक के पास नीचे बैठे रहे। उस व्यक्ति की पीड़ा को देखकर डॉक्टर राम प्रताप दुखी हुए, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। डॉक्टर राम प्रताप उसके दर्द को महसूस कर रहे थे। इसके बाद काऊ कैचर की पाइप को काटकर पैर निकाला गया। नगर परिषद चुनावों को लेकर शहर की राजनीति पूरे शबाब पर है। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। संभावित उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में समर्थकों के साथ जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। वार्ड 14 में आज भगवती प्रसाद राठी ने वार्डवासियों के साथ मिलकर समर्थन जुटाया। नगर परिषद चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जंक्शन के वार्ड 14 से संभावित उम्मीदवार भगवती प्रसाद राठी ने बैठक का आयोजन किया। भगवती प्रसाद राठी वार्ड 14 से दावेदारी जता रहे हैं। राठी द्वारा वार्ड में जनसंपर्क किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता अमित साहू भी उपस्थित रहे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जंक्शन स्थित गुरुद्वारा भगत नामदेव में भगत नामदेव का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आज गुरुद्वारा में अखंड पाठों के भोग डाले गए और दीवान सजाए गए। इस अवसर पर गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। गुरुद्वारा भक्त नामदेव में भक्त नामदेव का प्रकाश उत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश किए गए। 1 नवंबर को विशाल नगर कीर्तन पैदल मार्च निकाला गया। आज अखंड पाठों के भोग डाले गए और दीवान सजाए गए। इस दौरान भाई गुरसेवक सिंह भटिंडा वाले, बीबी मलकीत कौर खालसा, भाई ज्वाला सिंह और सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी के जत्थों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस दौरान गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। चाला नराली भगता केरी विक्रम मार्ग चलना सरल करिए परंतु आपकी कृपा दे सबका संत की कृपा दे सबका नाम से मेरे जाप प्रिय समाप्ति करें। भगता की चाल निराली, भगता की चाल निराली, भगता की चाल निराली, चाला निराली। दवाइयां मिलती डॉक्टर को पता नहीं दवाई केड़ी मिलती से रोग ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁੰਭੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਗਏ, ਜਲ ਜਲ ਕੁੰਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਪਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਏ ਅੰਧਾਰ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।